जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको औसत का चैप्टर क्लियर कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कराऊंगा और आपको मैं आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं उसे पूरी कमियों को दूर करना पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो औसत। औसत क्या है? औसत को हम कहते हैं एवरेज। एवरेज, ये एवरेज है आपका। आपने देखा होगा कि एवरेज और परसेंटेज एक ही है। तो देखो कैसे करेंगे अब हम ये इसको कि आपको कहा जाता है कि एक है 20 वर्ष, एक है 30 वर्ष, एक है 40 वर्ष, एक है आपका 120 वर्ष, ठीक है जी, और एक हो गया आपका 60। ये है आपका क्वेश्चन है। ये आयु के अलग अलग 5 लोग हैं, इनका मेरे को औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 60 ये जोड़ दीजिए और बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या निकलेगा आपका? यहाँ पर एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? ये आ गया आपका 0, ये 6 2 8 8 4 12 3 15 15 16 17 का 7 8 लगा 1 1 और 1 2, 270 बटे 5। अब हमारे इसे काटेंगे तो 5 पंजे 25 5 चौक 20, तो इसका कितना आ गया आपका एवरेज? ये आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। तो ये देखिए एक और देखिए आप। तो देखिए एक और आपके सामने एक क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल। मैंने आपको बोला है कि जीरो लेवल से बताऊंगा आज मैं आपको। देखो पहले ये 3 संख्या है, इनका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज मैंने आपको बताया पहले 40 को 50 और 60 को जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 से भाग कर दीजिए। टोटल कितना हो गया आपका? हो गया 40 50 90 150 बटे में 3 3 पंजे 15। तो इसका कितना आ गया आपका एवरेज? 50। यही आपका आंसर। तो आपको मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक और देखिए अब, ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपका जिसे 3 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 10। तो इनमें टोटल संख्याएं कितनी होगी? टोटल कितना होगा? टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्याओं का एवरेज होता है उसको उतने से ही गुना कर दीजिए। तो देखो 10 है 3 संख्याओं को, तो इसको इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 3 30। ये आपका टोटल हो गया। ऐसे आपका क्या है कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना आपका? 25। तो टोटल संख्या कितनी होगी? इसकी भी इसमें गुना कर दीजिए, तो 20 दाम 200। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और आगे थोड़ा सा धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट लेवल बढ़ाता रहूंगा आपको, मगर बताऊंगा आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके बाद आपने देखा होगा कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का सम व विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये है जैसे कि आपका देखो, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपका आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो देखो सम कितनी हो जाएंगी? आधी कितनी होती है? 50। तो ये हो गया सम। और विषम कितनी होती है? आधी होंगी, वो भी कितने हो गया? 50। अब इनकी बात आती है एवरेज की। तो इसका सम संख्याओं का जब भी एवरेज निकालना है तो जितनी संख्याएं होती हैं उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो आप 50 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 51। ये इसका एवरेज हो गया। बट विषम संख्याओं का एवरेज जितनी संख्याएं होंगी उतना ही आपका एवरेज होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे आपको जीरो से कैसे हीरो बनाना है। एक और देखिए 1 से लेकर 60 तक सम विषम। तो सम विषम को आपको बताया इवन ऑड कहते हैं इसको। तो सम कितनी हो गई आपकी? 30। विषम कितनी हो गई आपकी? 30। अब इसका अगर एवरेज निकालना है आपको तो 30 में मैंने अभी आपको बोला था 1 जोड़ना होगा, तो ये होगा 31। ये तो जितनी संख्याएं होती है उतना ही इसका विषम संख्या का एवरेज होता है। तो आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब मैं और आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, रोक दीजिए। फिर देखिए इससे थोड़ा और ऊपर लेके आया हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। 1 से 31 तक सम संख्याओं का एवरेज, सम और विषम का। देखो 1 से 31 तक आपकी सम कितनी होंगी? इसमें होंगी 15। और विषम कितनी होंगी आपकी? ये होंगी आपकी 16। क्यों 16 होगी? क्योंकि 31 जो है आपका वो विषम है। तो इसमें देखो एवरेज अब ऐसे निकालते हैं इसका एवरेज। तो इसका मैंने बताया था 16 और इसका भी 16 ही रहेगा, क्योंकि जितनी विषम उतनी ही आपकी विषम संख्याओं का एवरेज होगा। तो आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। एक और देखिए 1 से लेकर 101। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एकदम समझ में आएगा आपको, पूरी कोशिश रहेगी। 1 से 101 तक सम और विषम। तो कितना होगा? सम कितनी होगी इसके अंदर? 50। और विषम कितनी होगी आपकी? 51, क्योंकि 101 आपकी विषम है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा?
50 में 1 जोड़ेंगे 51, और ये तो 51 रहेगा क्योंकि जितनी विषम उतना ही उसका एवरेज। तो ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 से 100 तक सम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज। अब मैं बताऊंगा आपको 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज। तो वो कैसे निकालेंगे? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज। पहले बताइए 1 से 100 तक का आधा कितना होता है आपका? 50। इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, यही आपका एवरेज है। ऐसे देखो अगर 1 से मेरे को 1000 तक निकालना है तो इसका आधा कर दीजिए, 1 से 1000 तक 500, और इसमें 0.5 आप ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर। तो आपको, मेरे को लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखो 1 से फिर 500 तक एवरेज निकालना है, तो भाई 1 से 500 तक कितना हो गया? 250। 250 में फिर 0.5 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, ये आपका एवरेज आ गया। तो ये भी सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अब मैं आपको और उससे थोड़ा सा, मैंने बताया आपको पहले कि लेवल में बढ़ाता जाऊंगा, आपको 0 से उठा के पूरा 100% तक लेके जाऊंगा। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत है हमारा 30। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो आपको बहुत लग रहा होगा कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, ना एक्स मानना है। आज मैं आपको एक्स वाला बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। 5 संख्या है, 5 डंडे खींच लीजिए। हमारा जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो होता है बीच वाली संख्या। अब हमें क्या करना है, 5 संख्या लगातार थी, तो इधर जाके क्या होगी? 31, इधर ये होगी 32, इससे इधर पहले 29, इससे पहले ये 28। तो क्या पूछा? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या होगी आपकी 28, और बड़ी संख्या होगी 32। यही आपका आंसर। अब नहीं करना कोई एक्स वैक्स, कुछ नहीं मानना आपको। अब मैं और भी बताऊंगा, देखो अभी आपको और भी। फिर देखिए एक और सवाल आपके लिए, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना आपका? 11। मैंने अभी आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 है, अब ये 11 एवरेज, तो बीच वाली संख्या होती है एवरेज। अब ये है लगातार, तो 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, इससे पहले 10, इससे पहले 9, इससे पहले 8। अब ये कह रहा बड़ी व छोटी संख्या का गुणनफल, बड़ी और छोटी। तो ये कितना हो गया गुणनफल? 8 गुना 14। 14 अब कितना हो गया आपका? 14 अट्ठे 112। यही आपका आंसर। तो आपका सवाल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए अभी मैंने आपको लगातार संख्याओं का बताया, अब मैं बताऊंगा सम संख्याओं का। अब ये कह रहा है 4 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? मैंने फिर वही ट्रिक बताई थी आपको, 4 डंडे खींच दीजिए। बट एक बार बताया था मैंने आपको कि जो औसत होती है वो बीच वाली संख्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। मगर देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, यहाँ तो कोई बीच में बचा ही नहीं, तो आपको यहाँ बीच में, यहाँ पे खींच लीजिए, ये हो गया 20। और मैंने अभी आपको बताया था सम, तो 20 भाई गलत हो गया। तो देखिए अब मैं फिर एक और उससे ऊपर वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। 4 सम संख्याओं का औसत 19 है, तो छोटी संख्या क्या है? पहले 4 डंडे खींच लीजिए। अब देखो 2 इधर हटा दो, 2 इधर, बीच में तो कुछ है नहीं, तो ये बीच में रख लीजिए आप 19। 19 के बाद यहाँ क्या हो गया आपका? 20। 20 के बाद देखो सम संख्याओं का ये, तो 20 के बाद कितनी होगी आपकी? 22। 19 से पहले यहाँ कितना हो गया आपका? 18। 18 से पहले कितना हो गया आपका? 16। तो आपकी सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या 16, यही आपका आंसर। तो ये भी आपको सवाल समझ में आएगा। एक और देखो, मैंने लिख देता हूं आपको, 4 विषम संख्याओं का एवरेज 20 है, तो बड़ी संख्या क्या? तो देखो 4 संख्या विषम है, 1 2 3 4 विषम। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 20। 20 के बाद यहाँ 21, मगर ये विषम। विषम के बाद कितनी होगी अब आपकी? 23। इससे पहले कितनी होगी? 19। इससे पहले कितनी होगी आपकी? 17। तो इसमें क्या पूछा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या आपकी? 23। यही आपका आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं और आपको सवाल बताऊंगा। तो देखिए अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपको। देखो 10 नाविकों का औसत है 30। इनमें से एक 58 kg का एक व्यक्ति, मतलब एक नाविक के स्थान पर कोई दूसरा नाविक आ जाता है, जिस कारण औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? वृद्धि। तो नए नाविक का वजन क्या है? सबसे पहले क्या करना है आपको, ये टोटल नाविक लिख लीजिए। कितने ग्राम की वृद्धि हुई है? 800 ग्राम की वृद्धि हुई है। 800 ग्राम वृद्धि को हमें क्या बनाना पड़ेगा? केजी। तो इसे किससे भाग करेंगे हम? 1000। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? 3 जीरो से यहाँ पॉइंट लग गया है आपका। तो कितना हो गया ये? 10 की गुणा 0.8 में करते हैं, तो ये हो गया आपका 8 kg की वृद्धि हो गई। अब ये इसके अंदर अगर वृद्धि होती है तो इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 64 नहीं आपका, ये हो गया 66 ये केजी। ये नए नाविक का वजन है आपका। और यदि यहाँ पे कमी होती, यहाँ पे अगर आपका ये वृद्धि की जगह कमी होती, तो इसमें से इसको हम घटा देते। तो यही आपका आंसर है। अब मैं एक और आपके लिए क्वेश्चन, हाँ तो देखिए भाइयों, फिर से मैं एक और, देखो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस,
यदि गुरुवार का तापमान आपका 38 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? देखो करना कैसे है, पहले सोमवार लिख लो, मंगल बुध, इन तीनों का है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसमें थर्सडे भी लिख लीजिए तो इसका है 41 डिग्री सेल्सियस, इसका दे रखा आपका 38 डिग्री सेल्सियस। मंडे का पूछा है तो क्या करना है आपको, पहले 41 माइनस 40, कितने दिन का ये, 1 2 3, 3 से गुणा, 41 में 40 के 1 बचा, 1 या 3, 3 आ गया। अब अगर हमें मंडे का निकालना है तो इसमें से इसे घटा दीजिए, कितना आ गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ये तो मेरा भी आपका बेसिक पार्ट है, और मैं आपको आगे पूरा चैप्टर कराऊंगा आपको, और आपको मेरी पूरा चैप्टर देखने के लिए और भी वीडियो देखिए, और जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।